प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। परंतु जो मजदूर होता है वो नहीं जानता है। वो ये नहीं जानता है कि चरवाहा कौन है। वो ये नहीं जानता है कि सच्चा भेड़ों का मालिक कौन है। तो सच्चा भेड़ों का मालिक परमेश्वर है। कोई पास्टर नहीं है और कोई कलीसिया का बैठा हुआ मेंबर नहीं है और कोई कलीसिया में बैठा हुआ जो वचन को सुनता है वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मजदूर के ऊपर बोला है, परंतु अच्छा चरवाहा हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह है और वही भेड़ों का मालिक है और वही सबका मालिक है और वही सबका उद्धार करता परमेश्वर है जो सबका उद्धार करता है। तो क्या कलीसिया में हर कोई परमेश्वर के वचन को सही रीति से सिखा रहा है? चाहे वो पास्टर हो, बाइबल टीचर हो, बाइबल शिक्षक हो, जो कलीसिया में बैठते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, क्या उनको परमेश्वर की तरफ से आज्ञाएं और वचन दिया गया है या फिर वो आत्मा में भरकर परमात्मा को पुकारते हैं कि सच्चे ईश्वर की महिमा करने के योग्य ठहर सकें? तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अनुग्रह से भरा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सच्चाई से भरा है, तो आज जानेंगे कि भेड़ों के भेष में भेड़िए किस रीति से घूम रहे हैं और कलीसिया के लोगों को किस रीति से फाड़ कर खा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मेरे नाम से बहुत से आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, तो तुम उन पर विश्वास ना कर लेना, परंतु उनके वचनों के द्वारा सीखना और समझना और जानने की कोशिश करना, क्या वो मेरे वचन को बता रहे हैं या फिर अपनी बनाई हुई बातों को, यानी कि झूठे शब्दों को उगल रहे हैं जो अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं। तो प्रियो, सच्ची बात और अच्छी बात हमारे लिए तब होती है कि जब परमेश्वर का वचन हमें अनुग्रह से भरता है और हमें प्रकाश देता है। तो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन में आता है और जो हमारे अंदर गंदगी होती है, यानी कि पाप और व्यभिचार से जब मनुष्य भरा होता है, तो जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तब वो सिद्ध होते चला जाता है। तो मनुष्य की शरीर पवित्र हो और उसी पवित्रता में मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख ले, तब परमेश्वर की आत्मा उस शरीर में प्रवेश करता है और जब मनुष्य परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो जाता है। तो देखते हैं, वचन से सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से कैसे सिखाता है। और इसके बाद हम कुछ वाल्मीकि रामायण की पुस्तक से जानेंगे कि पितरों का जो दंड होता है, कैसे वो उनके बेटों, पोतों और परपोतों को मिलता है। कि जब हम पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें उजागर करता है। तो जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 5 को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ पर जरा आप नोट करना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने निर्गमन की पुस्तक से अध्याय 20 वचन 5 को पढ़ा तो यहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया है। यानी कि तुमने मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर समझा या अपने हाथों की कला से उनको ईश्वर बनाकर उनके सामने अपने आप का और खुद का माथा टेका, तो मैं अवश्य है कि तुम्हारे पितरों का दंड, यानी कि जो तुम्हें दंड मिलने वाला था वही दंड मैं तुम्हारे बेटों परपोतों को भी दिया करता हूँ। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे परमेश्वर को तो अवश्य है कि हम इस दंड के भागी होते हैं, और जब बड़े दंड के भागी होते हैं तो उनका दंड उनके बच्चों के ऊपर भी जाता है और उनके बच्चे भी मारे जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन को अगर आप जानोगे, सीखोगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे।
तो मेरे प्रियो, जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे 12 से 18 तक, और एक एक वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमें बताता है, सिखाता है कि भेड़ों के भेष में भेड़िए घुस आए हैं। मसीह को फाड़कर खाना मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें दिया गया है, यानी कि परमेश्वर का जिंदा कलाम जिस रीति से हमसे बात करता है, अगर हम परमेश्वर को ना जानकर गलत रीति से काम करेंगे, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो अवश्य है कि हम भटक रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं और हम नाश होने के तादार पर पहुंच चुके हैं, और यही बुरा कर्म मनुष्य का उनको नाश कर देता है। तो प्रियो, देखते हैं, वचन से समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं। जब हम 12 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तो प्रियो, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि जो एक भेड़िया होता है और एक भेड़ होती है, अब उसी भेड़ के भेष में भेड़िए घुस आए हैं और वो कहते हैं कि हम मसीह की तरफ से आए हैं, हम मसीह हैं। तो इसी रीति से भेड़िया भेड़ों के भेष में आ चुका है और मनुष्य को फाड़ कर खा रहा है। परमेश्वर को ना जानने की गलती मनुष्य यही करते हैं कि वो कहते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत है, हमें दूसरे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, एक परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हो तो आपके पास सच्चा परमेश्वर आता है जो आपसे बात करता है। आत्मा तो वही है कि आत्मा को किसी ने कभी देखा नहीं, परंतु वो अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है। आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है। 13 वचन में लिखा है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। तो उसको भेड़ों की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वो मजदूर है, वो मजदूरी करने के लिए आया है, परंतु वो ना तो चरवाहा है और ना तो भेड़ों का मालिक है। भेड़ों का मालिक एक परमात्मा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य में स्वयं में आया है, उसी ने हमें बचाया है, क्योंकि हम तो निर्बुद्धि के समान थे, हमें तो कोई ज्ञान नहीं था और हमारे पास परमेश्वर नहीं था। तो आज अगर हमारे परमेश्वर है तो सच्चा परमेश्वर है। इसके पहले हमारे पास बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर थे जो हम उनको ढूंढते ढूंढते खुद थक जाते थे, परंतु हम सच्चाई से परमात्मा को जान नहीं पाते थे। तो मेरे प्रियो, जब हमने 14 वचन को पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। परंतु जो मजदूर होता है वो नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता है कि चरवाहा कौन है, वो ये नहीं जानता है कि सच्चा भेड़ों का मालिक कौन है। तो सच्चा भेड़ों का मालिक परमेश्वर है। कोई पास्टर नहीं है और कोई कलीसिया का बैठा हुआ मेंबर नहीं है और कोई कलीसिया में बैठा हुआ जो वचन को सुनता है वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मजदूर के ऊपर बोला है, परंतु अच्छा चरवाहा हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह है और वही भेड़ों का मालिक है और वही सबका मालिक है और वही सबका उद्धार करता परमेश्वर है जो सबका उद्धार करता है। तो सच्ची भेड़ें वही हैं जो परमेश्वर को जानती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं, और जो सच्चा चरवाहा है, जो सभी भेड़ों का मालिक है, वो उनको जानता है। कौन किसको जानता है? प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें जो हैं वो प्रभु को जानती हैं। परंतु ऐसा भी है कि उसी भेड़ों में भेड़िए घूम रहे हैं और मसीह की देह को फाड़ कर खा रहे हैं, वचन गलत रीति से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अन्य भाषा तो बोलते हैं, रबा 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 सबा सबा बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया है, ना स्वर्गदूत जानते हैं ना मनुष्य जानता है, परंतु परमेश्वर जानता है। तो क्या हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है कि अपने भक्तों को, अपने दासों को, अपने धर्मियों को, अपने मित्रों को, अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा देगा कि वो
सिर्फ परमेश्वर ही जानेगा और दूत ना जानेंगे, मनुष्य ना जानेंगे, और जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई शब्द नहीं है, वो कौन सी ऐसी भाषा है कि जो लोग आज भरमाए जाते हैं। मसीह की देह में भेड़िए घुस चुके हैं और मसीह के देह को फाड़ कर खा रहे हैं। कलीसिया में लोग बैठते हैं, पास्टर वचन सुनाता है, सिखाता है, परंतु मनुष्य भटक चुके हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का सत्य ज्ञान और प्रकाश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मुझे जानता है वो परमेश्वर को जानता है। अंधकार में वही है कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो अंधकार में पड़ा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके बाद में रखूंगा और आपको समझ में आएगी कि मैंने वचन में क्या बोला है। ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर हमें जीवन देता है और हमें दृढ़ करता है, और प्रभु हमें हमारा उद्धार करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पा लेते हैं। वचन को पढ़ो, सीखो और समझो। एक वचन को उठाकर बात ना करो, परंतु उसे पढ़ो, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ो और कहो कि हे प्रभु, हम गलत थे, तू सही है, क्योंकि तेरे वचन को हमने सही रीति से रीड ना किया है। तो रीड करो और परमेश्वर के वचन को जानो और प्रभु को सच्ची महिमा देना सीख लो। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस करेंगे और आपका जीवन प्रभु में बदल जाएगा। मनुष्य का धर्म नहीं बदलता है, प्रभु यीशु मसीह ना तो किसी के धर्म को बदलता है और ना तो किसी की जाति को खड़ा करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के मन को बदलता है, उसका उद्धार करता है, उसके मन का परिवर्तन कर देता है, क्योंकि वो सच्चे खुदा मसीहा प्रभु को जान लेता है। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। जब हम 16 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। तो एक ही झुंड होगी, एक ही चरवाहा होगा। कोई पास्टर किसी का चरवाहा नहीं है, ना तो कोई पास्टर किसी को चराता है, परंतु जो बीज बोने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है, उस बीज को बोना, यानी कि परमेश्वर के वचन को एक दूसरों को सुनाना, सिखाना, समझाना, ये पास्टर का काम होता है। पास्टर एक भेड़ है कि जो चराया जाता है और परमेश्वर उसको चराता है, और तब एक झुंड का एक चरवाहा होगा और एक मालिक होगा, और जो हमको चराता है और हमको जीवन भी देता है। प्रभु यीशु मसीह मसीहा की जय जयकार करने में अपने आप का संकोच ना करें। जिस रीति से दुनिया भटकी हुई है, प्रभु यीशु मसीह को नबी कहते हैं, नबी बनाते हैं, परंतु आप जानते हो कि आपका सच्चा परमेश्वर कौन है, आपका सच्चा चरवाहा कौन है, और हम भेड़ों का मालिक कौन है। तो हम भेड़ों का मालिक, हम भेड़ों का चरवाहा, हमारा एक परमात्मा प्रभु है जो यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, और उसी में तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। आमीन। समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु का वरदान होना चाहिए। प्रभु की आत्मा मनुष्य में होकर बात करे, मैं कौन हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, सीखता हूँ, बताता हूँ कि आप भी जान पाएंगे, आप भी सीख पाएंगे। हर कोई पास्टर नहीं बन सकता है, हर कोई कलीसिया में परमेश्वर के वचन से उद्धार नहीं पा सकता है, परंतु वही पाता है, पुरुष को उठाकर प्रभु के पीछे हो लेता है, वही उद्धार पाता है, वही प्रभु के लिए जीता है, वही प्रभु के लिए मरता है, वही प्रभु के लिए सारे कामों को व्यवस्थित होकर सही रीति से करता है। उस खुदा का आदर करना सीखो, उस परमेश्वर की महिमा करना सीखो। किसी पास्टर को महिमा देने के लिए तुम नहीं बनाए गए हो, तुम परमेश्वर को महिमा देने के लिए खड़े किए गए हो कि तुम परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लो। आगे देखिए क्या लिखा है। 17 वचन में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पिता मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसको ले लूं। किसी को प्राण लेने का, देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो प्राण को दे भी सकता है और अपने आप को जिला भी सकता है, और तुमको भी जिला सकता है। सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि को ठहराने वाला, सृष्टि में हर किसी को सही रीति से आगे बढ़ाने वाला, चलाने वाला और पैदा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के ऊपर मत जाओ, स्त्री के ऊपर मत जाओ। ये परमेश्वर ने ठहराया है कि उनके द्वारा संसार बढ़ता है, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, संसार बढ़ते रहता है। ये परमेश्वर ने जो ठहराया है उसी रीति से होता है, परंतु अपने आप को पैदा करने के लिए तुम इस रीति से ना सोचो कि हमने सब कुछ पैदा किया है।
जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो तब तक कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। यूहन्ना अध्याय 1 कहता है, 1 वचन कहता है और 5 तक में लिखा है, उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसी में सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ है। आगे देखिए 18 वचन में क्या लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? वो कैसे पुत्र है? क्या परमेश्वर की इस पृथ्वी के ऊपर कोई बीवी है? ऐसे मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर को ना जानकर परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं। तो हमारा मसीहा जीवित खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बना सकता है और वही सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। परंतु एक बात याद रखना, वो अनंत काल का दिन जब आएगा, वो काल का दिन आएगा, वो कलयुग अब नज़दीक आ चुका है। जो बारिश होती थी सही समय पर, जून बीत गया, बारिश नहीं है ना। यहाँ वहाँ देखो तो भूकंप हो रहे हैं, गाड़ियाँ लड़ रही हैं और लोग मर रहे हैं। ये सब क्या है? ये संदेश है प्रभु के आने का। अब ये मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं था। अगर आप नहीं जानोगे तो अवश्य है कि आप भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। परंतु हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से रीड करें और आप तक पहुंचाएं कि आप भी प्रभु को जान सकें और वो भी प्रभु को जान सकें और मैं भी प्रभु को जान सकूं। आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं लोग इसीलिए कि वो कहते हैं बाइबल तो करप्ट हो चुकी है, बाइबल हम नहीं पढ़ेंगे, बाइबल तो भरमाती है, हमारे दिमाग को करप्ट करती है। अरे मूर्ख इंसान, क्या तू जानता है कि परमेश्वर कौन है? तू बाइबल को करप्ट करता है। सीख ले, समझ ले, हर एक एक वचन को जान और सीख और समझने की कोशिश कर कि ये मसीहा प्रभु बाइबल में कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। सीखोगे, समझोगे तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। सीखोगे, समझोगे तो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे भेजे में अकल आएगी और परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको सही शिक्षा से प्रबल करेगा। क्यों कहते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है? अरे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से था, जो पुत्र था वही परमेश्वर का मंदिर था और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता था। और जिस रीति से शास्त्रियों, फरीसियों, यहूदियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूंगा, तो मेरे प्रियो जानने की कोशिश करो, किसी ईंट पत्थर के मंदिर महल को प्रभु ने नहीं कहा था कि मैं इसको ढा दूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढाओगे, मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वो प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का जीता जागता मंदिर था। आमीन। सीखने के लिए, समझने के लिए मनुष्य के पास अकल और दिमाग और बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, तभी मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है। आज माँ बाप का दंड बच्चों के ऊपर क्यों आता है? क्यों लोग अपने बच्चों को भी तकलीफ में डालते हैं और खुद तकलीफ में पड़ते हैं और दोनों होकर अवश्य है कि नाश हो जाते हैं। और इसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह मसीहा को नहीं जानते हैं तो अवश्य है कि हम नाश किए जाते हैं। हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो अवश्य है कि हम नाश किए जाते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर, दुनिया और संसार में इतने सारे भगवान, देवी देवता हैं, हम उनको जान जानकर थक चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई मार्ग सही नहीं था कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। राम भगवान हो सकते हैं परंतु परमात्मा, ईश्वर, सच्चे परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मनुष्य ही भगवान है। मेरे माता पिता से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है, परंतु परमेश्वर से बढ़कर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा है और आपका परमेश्वर आपका है। इसीलिए कि हमारा परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और हमें ज्ञान से भरता है और अपनी आज्ञा में हमें प्रबल करता है। आइए हम कुछ बातें हैं जो सीखेंगे वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखें ना खुल जाएं तो आप मुझसे कमेंट में बात करना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़कर कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। अयोध्या कांड सर्ग 48-49 में इस तरह से बताया गया है
राम के पिता राजा दशरथ ने श्रवण की मृत्यु का कारण बने। जल भरने के समय जानवर समझकर राजा दशरथ ने श्रवण को तीर से मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर माँ बाप बुरे हैं, उनके पाप उनके बेटों पर पोतों के ऊपर जाता है। आप कहोगे किस तरह से, आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। और उस जगह पर इस तरह से हुआ था, तमसा और बिसुही नदी के संगम पर स्थित ये जगह वही स्थान है जहाँ किसी जानवर के दोनों नदियों के संगम से पानी पीते होने के धोखे में अयोध्या नरेश दशरथ ने माता पिता के लिए नदी से पानी भरते श्रवण कुमार को अपने धनुष से चले तीर से भेद डाला था। देख रेख के अभाव में यह जगह पूरी से अपेक्षा का शिकार हो चुकी है। आगे देखिए क्या लिखा है। कुछ हिम्मत एकत्रित कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। यह खबर सुन श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु से मैं तड़प रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। तो जब हम इसी रीति से निर्गमन की पुस्तक को पढ़ा था, अध्याय 20 वचन 5 में क्या लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने ये कहा कि जो कोई मुझे नहीं जानेगा, जो कोई मेरा निरादर करेगा, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके मानेगा, तो मैं परमेश्वर हूँ, मेरा क्रोध उसके ऊपर रहेगा, मैं उसको नाश कर दूंगा और उनके बेटों पोतों पर पोतों तक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर इस तरह से कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारा काम क्या है, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम सच्चे परमेश्वर की बात करते हैं। अगर आप कहो कि राम परमेश्वर थे, तो नहीं थे। वो राम मनुष्य थे, वो राजा के बेटे थे। और राम जो राजा के बेटे थे, उनके पिता धनुधारी थे। उन्होंने शिकार किया, परंतु उनको ये पता ना चला, अंधकार में उन्होंने बाण चलाया और जाकर श्रवण को लगा। जो श्रवण के माता पिता अंधे थे और उनकी कांवर को लेकर वो चलते थे। तो जब ये बातें श्रवण को पता चलती है, जब राजा दशरथ उनके पास जाते हैं, तब श्रवण कहते हैं, ये पानी मेरे माता पिता को लेके जाना, क्योंकि वो प्यासे हैं। और जब ये वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके बेटे का क्या मृत्यु दंड देने वाला अपराधी हूँ, तो श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को क्या किया, श्राप दिया। जिस रीति से मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, उसके लिए मैं भूखा प्यासा हूँ, उसी रीति से तुम भी अपने बच्चों के लिए तड़पोगे और भूखे प्यासे होकर मर जाओगे। क्योंकि 14 साल का वनवास राम को मिला था, क्योंकि ये दशरथ का पाप दंड था जो राम के ऊपर आया था। और राम ने 14 साल का वनवास गुजारा था और फिर राजा दशरथ मृत्यु को देखते हैं और बच्चों से दूर रहते हैं। उसी मसीहा की हम जय जयकार करते हैं, जिसने मनुष्य में होकर आकर हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी और हमें वचन से प्रबल किया। हम उस खुदा की महिमा करते हैं, हम उस मसीहा की बढ़ाई करते हैं, जिसने हमको अपने जैसा बनाकर पवित्र किया। तो प्रभु यीशु मसीह को जानिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आइए। आपका इस दुनिया में, संसार में और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है कि जो आप उद्धार पा सकते हो। मात्र एक सच्चा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा आप उद्धार पाओगे और उसी में बदलोगे और आपका जीवन बदलेगा। आप मर भी जाओगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाता है और उनको अपने जैसे बनाता है। तो अनंत काल तक ना मरोगे जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आपके अंदर अधिकार होगा। तो आप एक अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लोगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और इसी रीति से मेरे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो अवश्य है कि मैसेज आप तक पहुंचेगी। और मेरे प्रियो, जिस रीति से लोग मुझे नहीं जान पाए हैं, उनको लगता है कि मैं कौन हूं, परंतु परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। तो जब वो परमेश्वर को जानेंगे तो अवश्य है कि वो मुझे भी जान लेंगे, क्योंकि प्रभु की भेड़ें प्रभु का शब्द सुनती हैं। तो हम प्रभु के हैं
प्रभु हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और हम जब आराधना और महिमा स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हम पर सदा निर्भर रहता है, क्योंकि परमेश्वर को आने के लिए नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए ना तो ट्रेन की ज़रूरत है, ना तो एरोप्लेन की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जिस रीति से मनुष्य का मन कहीं पर भी चला जाता है, मनुष्य चाहता है कि मैं अपने लिए ये करूंगा तो उसका मन वहां पर जाता है, उसी रीति से परमेश्वर की रफ्तार और स्पीड है कि जब परमेश्वर को मनुष्य पुकारते हैं तो परमेश्वर वहां पर होता है। इस दुनिया और पूरा संसार का जगत का मालिक एक परमेश्वर है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस जगत का अधिकार मेरे हाथ में है। परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा इसी रीति से होती रहे और हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के उसके योग्य बने और ठहरें कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दें, और इसी में परमेश्वर की बढ़ाई हो कि हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा काम प्रभु में उद्धार पाए। तो प्रभु के लिए काम करें सच्चाई से, पाप और व्यभिचार को छोड़ दें, अच्छे बने, पियक्कड़पन, पेटूपन को दूर करें और दुष्ट आत्माओं से लड़ना सीखें, शैतान से लड़ना सीखें, लड़कर प्रभु यीशु मसीह में आएँ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, सच में मैं कहता हूँ, वो परमेश्वर तक पहुँचेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।